नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 211 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे। इन संयंत्रों के जरिए वातावरणीय हवा में मौजूद ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में बदलकर मरीजों के पलंग तक पहुंचाया जाता था। अब आलम यह है कि 211 प्लांट में से 114 प्लांट पूरी तरह बंद है। सिर्फ 97 प्लांट ही ऑक्सीजन उत्पादित कर रहे हैं। जो 114 प्लांट बंद हुए हैं, उन अस्पतालों में अब ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में खरीद कर उपलब्ध कराई जा रही है। इसका असर सीधे राज्य सरकार के खजाने पर पड़ रहा है। कोरोना काल के दौरान एमपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी। राज्य और केंद्र सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के इंतजाम किए थे। कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के दौरान केंद्र, राज्य और सीएसआर फंड से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 211 ऐसे ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे जो तत्काल प्रभाव से एटमॉस्फेयर की हवा को मेडिकल ऑक्सीजन में बदलकर मरीजों को सुविधा दे रहे थे। 65 प्लांट तो प्रधानमंत्री केयर फंड से स्थापित हुए थे। करोड़ों की लागत से बने इन ऑक्सीजन प्लांट प्रेशर स्विंग प्लांट से वातावरण की ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में बदलकर मरीजों के पलंग तक पहुंचाने का काम चल रहा था। लेकिन 211 ऑक्सीजन प्लांट में सिर्फ 97 प्लांट ही चालू हालत में हैं, जबकि 114 प्लांट या तो कंडम हो चुके हैं या फिर उनसे जानबूझकर ऑक्सीजन उत्पादित नहीं की जा रही है। इसके पीछे वजह कमीशन खोरी भी हो सकती है। यह है ग्वालियर का माधवराव सिंधिया सरकारी अस्पताल मुरार। पीएम केयर फंड से पीएसए यानी प्रेशर स्विंग प्लांट ऑक्सीजन के लिए स्थापित किया गया था। अक्टूबर 2021 में शुरू हुए इस पीएसए ऑक्सीजन प्लांट में उद्घाटन के थोड़े दिन बाद ही ताले पड़ गए। इस पूरे मामले में जब आचरण न्यूज ने जिम्मेदार अधिकारी से बात की तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि भोपाल स्तर पर यह जानकारी दे दी गई है और रखरखाव के बाद इसे चालू किया जाएगा। ऐसे प्लांट की थोड़ी सर्विस वगैरह या कुछ फिल्टर वगैरह या ऑयल चेंजेस की थोड़ी समस्या आ रही थी, तो उसके लिए अभी टेंडर कर दी, वो कोटेशन मंगा लिए हैं। उनके थ्रू हम इस महीने लगभग चालू हो जाएंगे हमारे। और रहा है एलएमओ का, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास पर मंथ के हिसाब से खर्चा आता है। ऐसे ईयरली देखा 16-17 लाख के आसपास हमारा एलएमओ में खर्चा आ रहा है। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है पीएसए में? एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम यही है कि उसमें अभी एओबी कंपनी के थ्रू जो मध्य प्रदेश शासन का जो टेंडर है उनके द्वारा जांच कराई गई, तो उन्होंने बोला फिल्टर और कुछ जैसे ऑयल और भी कुछ जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो थोड़ी समस्या है उनकी, तो उनको जल्दी सही करा दें। निजी एजेंसी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए भारी भरकम दाम वसूल कर देती है और इसमें एक बड़ी राशि खर्च हो रही है, जिसमें राज्य सरकार के खजाने पर सीधा असर पड़ रहा है। अगर मुरार के जिला अस्पताल के एलएमओ प्लांट की बात करें तो निजी कंपनी को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 40 लाख रुपए का सालाना भुगतान किया जा रहा है, जबकि जिम्मेदार इस मामले में पीएसए प्लांट जल्दी ही शुरू करने का दावा कर रहे हैं। बहरहाल सरकार के लिए किसी भी तरह से व्यवस्था जुटाना एक अलग विषय होता है, लेकिन जब व्यवस्था जुटाई जाती है तो वाहवाही भी लूटी जाती है और प्रशासन अपने आप में अपने हाथों से अपनी पीठ भी थपथपाता है। लेकिन स्वास्थ्य जैसे, सेहत जैसे नाजुक मसले पर अगर इस तरह की लापरवाही है तो ये तय मानिए कि कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की मॉनिटरिंग का अभाव नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।